कदीम जमाने में हुक्मरानों की अव्वलीन कोशिश यह होती थी कि वो बिला शरकत गैर तमाम ताकत के मालिक बन जाएं और कोई दूसरा उनका हमसर न हो। ये उसी जमाने की एक कहानी है जो इसलिए सच्ची लगती है कि आज भी बाज मुल्कों में हुक्मरानों में मुतलकुल अनानी की यह ख्वाहिश पाई जाती है और कदीम जमाने की उस जंजीर की कड़ियां आज भी देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि बहुत कदीम जमाने में एक बादशाह था जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी सल्तनत के हर मुरब्बा इंच पर मुकम्मल इक्तिदार हासिल करना था। वो अपने मुकम्मल कंट्रोल की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो गया था। सारी फौज उसकी ताबे फरमा थी और बादशाह के एक हुक्म पर हर जायज नाजायज कार्रवाई करने पर तैयार रहती थी। कोई बादशाह के हुक्म से सरताबी करता तो उसका सर कलम कर दिया जाता, उसके घर को आग लगा दी जाती और उसके बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाता। मजलूमों की किसी जगह कोई सुनवाई न होती। बादशाह ने छोटे मोटे मामलात के फैसलों के लिए जो काजी मुकर्रर कर रखे थे, वो बादशाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले देते थे। कोई बादशाह की हुक्म अदूली की हिम्मत नहीं करता था। इस पूरे कंट्रोल और काबू के बावजूद बादशाह को इत्मीनान नहीं था। वो हर वक्त परेशान रहता था और एक बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभती रहती थी। वो बात यह थी कि लोग अब भी अपने खुदा को बादशाह के ऊपर रखते हैं। बादशाह ने अपने 3 अक्लमंद मुशीरों को तलब किया ताकि लोगों की तरफ से खुदा को बादशाह पर फौकियत देने की झनियत खत्म करने का कोई तरीका तलाश करें। बादशाह ने पूछा कि लोगों का खुदा कहाँ है और उसको उनकी जिंदगियों से कैसे गायब किया जा सकता है कि वो मेरी हुकूमत को चैलेंज करना और खुदा को मुझसे ऊपर और ताकतवर समझना छोड़ दें। पहले मुशीर ने सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खुदा को छुपाने का मशवरा दिया। नहीं, बादशाह ने कहा, लोग अपने घर छोड़ देंगे और अपने खुदा को तलाश करने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। दूसरे मुशीर ने लोगों के खुदा को समुंदर की तह में छुपाने की तजवीज पेश की, लेकिन बादशाह ने इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया कि लोग अपने खुदा को तलाश करने के लिए समुंदर की गहराई में चले जाएंगे। आखिर में तीसरा अक्लमंद मुशीर, एक झुर्रियों वाला और झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी, सरगोशी में बोला, ऐ जबरदस्त बादशाह, आवाम के खुदा को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा दो, वो उसे कभी नहीं पाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर एक जबरदस्त कहकहा लगाया और बोला, अहमक का बूढ़े, हम खुदा को लोगों की जिंदगी से निकालना चाहते हैं और तुम खुदा को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपाने की बात कर रहे हो। बूढ़े मुशीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप मेरी तजवीज पर गौर करें और मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं वजाहत करता हूं। आप सबसे पहले ऐसा करें कि जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा कर दें। जब ये चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी तो लोग महंगी चीजों को खरीदने और अपने बीवी बच्चों की हाजत पूरी करने के लिए दिन भर काम करने पर मजबूर होंगे। इस तरह से उन्हें खुदा को याद करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बादशाह सलामत, आप दूसरा काम यह करें कि किसानों के लगान में इजाफा कर दें और पानी के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दें। इससे यह होगा कि किसान सारा सारा दिन खेतों में जता रहेगा। पानी पर टैक्स ज्यादा होने से वो पानी का इस्तेमाल कम कर देगा। नतीजा यह होगा कि उसकी फसल कम होगी और वो सारा वक्त फसल में इजाफे की सोच में रहेगा। फिर उसे न तो इबादत गाह में जाने का वक्त मिलेगा और न उसे खुदा की याद आएगी। घर में खाने पीने और जरूरत की चीजों की किल्लत हो जाने से उसकी बीवी भी हर वक्त झगड़ती रहेगी और हर वक्त के इन झगड़ों की वजह से उन्हें न तो सुकून से बैठने का मौका मिलेगा और न वो पहले की तरह खुदा की इबादत करेंगे और न उसे याद करेंगे। एक और काम बादशाह सलामत, आप यह करें कि तेल की कीमतें भी बढ़ा दें। लोग तेल कम इस्तेमाल करने के लिए घरों के लैंप, दिए और चराग जल्द बुझा दिया करेंगे। जब अंधेरा ज्यादा होगा तो चोरों के वारे न्यारे हो जाएंगे। लोग चोरी का इल्जाम एक दूसरे पर लगाएंगे, उनमें लड़ाइयां होंगी जो बढ़ती चली जाएंगी। फिर वो दुख सुख के लिए न तो इकट्ठे होंगे और न वो मिलजुल कर इबादत गाहों में जा सकेंगे। ऐसे माहौल में खुदा किसे याद रहेगा? वो उनकी रोजमर्रा जिंदगी में छुपा रहेगा। बादशाह बूढ़े मुशीर की तजवीज पर बहुत खुश हुआ और इस पर अमल शुरू हो गया। कहानी से यह पता नहीं चलता कि उसका अंजाम क्या हुआ।